हेलो दोस्तों, प्रगति एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। आज आपको यूरोप के राष्ट्रवाद पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, एगो कोटेशन है। डर से भागोगे तो डर पीछा करता रहेगा, डर का सामना करोगे तो डर खुद तुमसे भाग जाएगा, हिम्मत ही असली ताकत है। पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताओ, उत्तरी अमेरिका कि दक्षिणी अमेरिका कि यूरोप कि पश्चिमी एशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैबसबर्ग, अर्लिहेंस वंश, बुर्बो वंश कि जाराशाही वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटरिया कि डाइट? तो इसका आंसर है कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध माने कौन नहीं चाह रहा था कि इटली या जर्मनी एक हो? एक आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर है मेटरनिक, जो कभी नहीं चाहता था कि इटली या जर्मनी एक हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। कांट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बहुत आंसर आंसर बहुत आसान है, प्रधानमंत्री। कौन पद पर नियुक्त किया था उसको? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया है? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी। तो जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों का। किसका? व्यापारियों का। जालबेरिन एक संस्था थी किसका? व्यापारियों का। रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये किया था बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई?
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये हुआ है 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा यूनान। कौन है? यूनान। अठारह सौ 29 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? ये हुआ था तुर्की के साथ। अब कह रहा है एड्रियानोपोल की संधि, दोबारा क्वेश्चन आ गया। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये हो जाएगा तुर्की और रूस। सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? कहे कि मतलब सेडौन, तो सेडौन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा। फ्रांस और पर्सा के बीच सेडौन का युद्ध होता है। जो पर्सा है वो फ्रांस को हरा देता है और एक यूरोपीय का अंत और दूसरे यूरोपियों का क्या हो जाता है? जीत हो जाता है। बिस्मा 4 क्वेश्चन 16। बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। करा यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो है मेजनी। यंग इटली का है, यंग यूरोप का है, दोनों के संस्थापक कौन है? मेजनी। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो यही हुआ 1810। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? तो ये हुआ 1829। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो हुआ है तुर्की और रूस। सेडौन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो हुआ है सेडौन का युद्ध फ्रांस और पर्सा। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? हंगरी। गलत मारल है ये क्वेश्चन पहले से। इसको बोलते हैं यूरोप सभ्यता का पालना यूनान। यूनान को। करा 1789 में फ्रांसिस क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? तो वो था बुर्बो वंश।
यंग यूरोप का संस्थापक किसने की थी? तो हम पहले बता चुके हैं, यंग इटली रहे चाहे यंग यूरोप रहे, दोनों का आंसर एक ही होगा, मेजनी। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? यह है गैरीबाल्डी। रक्त और लौह नीति किसने अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस के शासक कौन था? बहुत ऐसा क्वेश्चन है। करा जर्मनी या इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका शासक था नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन बोनापार्ट गलत है, नेपोलियन तृतीय। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये सेडौन का युद्ध। सेडौन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसको फ्रांस की क्रांति से। अठारह सौ 30 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है संवैधानिक राजतंत्र। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।